जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपरा एकादशी का व्रत बहुत अहम माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा बताई गई है। इस साल अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। महाभारत काल के दौरान एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महत्तम क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत को करने से प्रेत, योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे इस गति से छुड़ाने के लिए ऋषि ने अपना जो व्रत का किया था उसका पुण्य सारा उस प्रेत को दे दिया, अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। ये है इस अपरा एकादशी की महिमा। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।